बहुत मजा आ रहा है। हाँ हाँ, बहुत मजा आ रही है फुटबॉल खेलने में। अरे कोई मेरी तरफ भी तो बॉल फेंको। नहीं, कोई तुम्हारी तरफ बॉल नहीं फेंकेगा। तुम तालाब की तरफ खड़े हो, बॉल तालाब में चली जाएगी। नहीं, मेरी तरफ भी फेंको, नहीं तो मैं किसी को खेलने नहीं दूंगा। ये लो। अरे चिंकी, ये तूने क्या किया? तुमने उस बॉल को तालाब में फेंक दिया। अरे नहीं चिंटू, मैं तो छोटा को दे रही थी। छोटा बॉल को पकड़ नहीं पाया, इसलिए बॉल तालाब में चली गई। चलो जल्दी से तालाब से मेरी बॉल निकालने। अरे चिंटू, तालाब में वो बॉल दिखाई ही नहीं दे रही है। यह सब तेरी वजह से ही हुआ है छोटे। तूने मेरी बॉल पकड़ी नहीं और वो तालाब में चली गई। क्यों रो रहे हो चिंटू? मेरी बॉल इस तालाब में गिर गई है। बहुत मेहनत से मेरे पापा ने मुझे खरीद कर दी थी। लेकिन तुम हो कौन? चिंटू बेटे, मैं इस तालाब का जादूगर हूँ। मैं अभी तुम्हें बॉल ला कर के देता हूँ। क्या ये चांदी की चमचमाती हुई बॉल तुम्हारी है? नहीं, ये बॉल मेरी नहीं है। अरे ये बॉल तो मेरी है। मैं कल खेल रहा था, तभी ये तालाब में गिर गई थी। तो ये लो अपनी बॉल। अरे वाह, मुझे तो फ्री में चांदी की बॉल मिल गई। अब मैं इसे बेचकर बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। तुमने कुछ कहा छोटा? अरे नहीं नहीं जादूगर भैया, मैं तो कह रहा था कि मेरी बॉल मिल गई। ठीक है, अब मैं दूसरी बॉल निकालता हूँ। क्या ये सोने की बॉल तुम्हारी है चिंटू? नहीं, ये बॉल भी मेरी नहीं है। जैसे छोटे ने चांदी की बॉल ले ली, वैसे मैं भी सोने की बॉल ले लेती हूँ झूठ बोलकर। तुमने कुछ कहा चिंकी? हाँ, ये बॉल मेरी है। परसों मैं तालाब के पास खेल रही थी, तभी ये बॉल वहाँ पर गिर गई थी। तो यह लो अपनी बॉल। अब मैं दूसरी बॉल निकाल करके देता हूँ। अरे वाह, मुझे तो सोने की बॉल फ्री में मिल गई। अब तो मैं इसे बेचकर महारानी बन जाऊंगी, महारानी। यह प्लास्टिक की बॉल किसकी है? अरे हाँ, यही बॉल तो मेरी है। तो यह लो अपनी बॉल। और हाँ, मैं एक बात तो बताना ही भूल गया कि जो कोई भी मुझसे झूठ बोलकर कोई सामान लेता है, उसके नाक कान जरूरत से ज्यादा लंबे हो जाते हैं। क्या? लेकिन यह तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो यह बॉल तुमसे झूठ बोल कर ली है। अरे वह तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। कोई बात नहीं, अगर तुमने झूठ बोल कर लिया है तो तुम्हारे नाक और कान लंबे होने शुरू हो चुके होंगे। अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय। अरे रुक जा जादूगर, पहले ये तो बता दे कि हम सही कैसे होंगे। तेरी नाक कैसे लंबी हो रही है चिंकी? हंस मत बाबू, तेरी भी नाक लंबी हो रही है। ले या देख ले शीशे में। अरे दादा रे, यह क्या हो गया हमारे साथ? अब हम घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ छोटा, पता नहीं अब हमारे घर वाले हमें पहचान भी पाएंगे कि नहीं। अरे ये चिंकी और छोटा क्यों रो रहे हैं? चलकर देखती हूँ। क्या हुआ चिंकी और छोटा, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? अरे बिल्ली, एक जादूगर ने हमें श्राप दे दिया है, तब से हम ऐसे हो गए हैं। बस इतनी सी बात? मैं एक नटखेड़वा बाबा को जानती हूँ, वह सब ठीक कर देंगे। क्या वह बाबा हमें भी ठीक कर देंगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, वह नटखेड़वा बाबा बहुत ही बड़े ज्योतिषी हैं। चलो मैं तुम लोगों को उनके पास लेकर चलती हूँ।
अरे वाह, अब तो मेरा अमीर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। अरे बिल्ली, तू तो हमें नकटिढ़वा बाबा के पास ले जाने वाली थी, तो इस भेड़िए के पास क्यों लेकर आई? वो तो मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। मेरी नजर तो पहले से ही तुम्हारे सोने के बॉल पर थी। चिंकी, इस बिल्ली ने तो धोखा कर दिया हमारे साथ। अब क्या करें? अब करना क्या है, दोनों बॉल मेरे सामने रख दो और चले जाओ, नहीं तो तीनों को यहीं निपटा दूंगा। लेकिन भेड़िया भाई, हमारी नाक लंबी हो गई है, उसका क्या करें? अरे तो मैं उसका क्या करूं? तुम जाकर अपनी नाक का अचार डालो और यह गेंद रखो और जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, हम जाते हैं। देखा चिंकी, झूठ बोलने का नतीजा। इसीलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ चिंटू, बस एक बार मेरी नाक सही हो जाए, फिर मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अरे वाह रे बिल्ली, तू तो बड़ी चालाक निकली, एक झटके में मुझे करोड़पति बना दिया। लेकिन मेरा हिस्सा भी याद रखना भेड़िया भाई, मुझे भी तो मलाई खानी है। अरे बिल्ली, मेरे ये दोनों कान कैसे बड़े हो रहे हैं? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भेड़िया भाई, लगता है उन दोनों पर से जादूगर का श्राप हट करके आप पर लग गया है। नहीं। अरे चिंकी, मेरी नाक और कान दोनों सही हो रहे हैं। अरे वाह,